दंडोत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। कैसे सब लोग? बढ़िया है। हम आज आए हैं यहाँ पर बात करने में उपस्थित हुआ हूँ भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज के जन्म दिवस के बारे में कि महानुभाव संप्रदाय के साधक ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी कैसे मनानी चाहिए, श्री कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनानी चाहिए और श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर क्या करना चाहिए। इन 3 प्रश्नों के बारे में हम आज यहाँ पर बात करने वाले हैं। पहले हम ये प्रश्न लेते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनानी चाहिए। पहला हमारा ये सवाल रहेगा आज का। भगवान श्री चक्रधर स्वामी और भगवान श्री कृष्ण चक्रवर्ती जी दोनों ईश्वर अवतारों को एक मानकर उन दोनों के सिद्धांतों को आचरण करने वाला संप्रदाय मतलब महानुभाव संप्रदाय माना जाता है। और हम महानुभाव संप्रदाय के साधक होने के नाते दोनों ईश्वर अवतारों के जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते रहते हैं। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी जयंती और भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज जी की जयंती और भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज जी की जयंती, तीनों जयंतियाँ इसी अगस्त महीने में मतलब 2020 वर्ष के अगस्त महीने में आने वाली है। वैसे तो ये जो वीडियो है ये तीनों अवतारों की जयंती के बारे में जानकारी देने वाला हो सकता है, लेकिन हम अलग अलग अवतारों की जानकारी देने के लिए अलग अलग वीडियो आपके सामने समय अनुसार आएगा। लेकिन आज हमारी अभी 2 दिन के बाद श्री कृष्ण जयंती है, तो मैं जयंती के बारे में आप सबको बताना चाहूँगा हम ये जयंती क्यों मनाते हैं। श्री कृष्ण चक्रवर्ती जी का जो अवतार है ये जगत मान्य अवतार है और सभी मानव जाति को एक दिशा देने वाला अवतार। और जिस दृष्टि से हम श्री कृष्णचंद्र महाराज जी की तरफ देखेंगे श्री कृष्ण चक्रवर्ती जी हमें वैसे ही दिखने लगते हैं। उनके विचारों को आप कैसे भी मरोड़े, उनके विचारों को आप कैसे भी मतलब अपने दृष्टि से अगर देखें तो आपको ऐसे महसूस होगा कि ये जो भगवान जी बोल रहे हैं ये मेरे लिए ही बोल रहे हैं। ऐसा विश्व का एकमात्र सर्वमान्य अवतार है जिसको पूरी मानव जाति अपने पास का करीबी ईश्वर अवतार मानती है। ऐसे ईश्वर अवतार का जन्मोत्सव क्यों मनाया जाएगा, क्यों करना चाहिए? इसका एक ही आंसर है, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए संस्कार मिले और उस ईश्वर अवतार ने बताए हुए सिद्धांतों को हम एक प्रकार का साल में एक बार रिचार्ज कर सके। मैं रिचार्ज क्यों बोल रहा हूँ कि आदमी हर समय हर थोड़ी दिन के बाद सिद्धांतों को, विचारों को अपने आप भूलने लगता है, क्योंकि हमारा जो त्रुट रूप ज्ञान है, हमारा ज्ञान कैसे है, थोड़ा थोड़ा है, हम भूल जाते हैं जल्दी जल्दी ना। तो ये जो समय है, ये जो अवसर है, ये जो त्यौहार है, ये मनाना क्यों है? तो खुद को रिचार्ज करने के लिए मनाना है कि भगवान ने क्या बोला है। माम एकम शरणम व्रज बोला है, सर्वधर्मान परित्यज्य बोला है और हम उसको भूलते जा रहे हैं। यही बात को रिचार्ज करने के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी को संस्कार करने के लिए, अपने ज्येष्ठों से मार्गदर्शन लेने के लिए ये जो त्यौहार है ये मनाए जाते हैं। अब कैसे मनाया जाए, अगला जवाब हमारा सवाल आएगा कि कैसे मनाया जाए। उस समय हम क्या क्या कर सकते हैं। आने वाले 11 तारीख को रात को 11:30 मतलब 12 बजे जन्मोत्सव मनाते हैं। आरती होती है, भोग होता है, सब कुछ करते हैं हम लोग, बड़े मिठाइयाँ लाते हैं। इस बार हमने क्या करना है? इस बार हम सब ने कम से कम 10 परिवारों को अपने घर में त्योहार में शामिल करना है। शामिल करना है इसका अर्थ ये नहीं है कि बिल्कुल उनको घर पे बुलाना है, नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग जो गवर्नमेंट ने जो हमें प्रिकॉशंस बोले वो लेते हुए उन 10 परिवारों को अपने साथ में करना है। और अपने घर में आप चाहे न बुलाएं, लेकिन उनको इस त्यौहार में आपने शामिल करना बहुत आवश्यक है। कैसे शामिल करना है? आप उनके साथ में लीला चिंतन लाइव के माध्यम से आप बात कर सकते हो। आप जो घर में श्री कृष्ण चक्रवर्ती जी की लीलाएं पढ़ेंगे उस लीलाओं में उनको शामिल कर सकते हो। आप अपने बच्चों को श्री कृष्ण चक्रवर्ती जी की जो श्री चक्रधर स्वामी निरूपित जो लीलाएं हैं वो आप पढ़वा सकते हो। उसके बाद में आप उन लोगों को प्रसाद के माध्यम से आपस में जोड़ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का हमारे ऊपर आक्षेप रहता है कि आप लोग हमारे प्रोग्राम में नहीं आते, हमें आप अपने प्रोग्राम में नहीं बुलाते। लेकिन हमने श्री कृष्ण जयंती के माध्यम से सभी लोगों को एकत्रित करने का जो काम है, एक विचार में बांधने का काम है, ये श्री कृष्ण जयंती के माध्यम से हमने करना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। तो आप क्या क्या कर सकते हो, आप उस दिन शाम को श्री कृष्ण चक्रवर्ती जी की लीलाएं पढ़ सकते हो। आप श्री कृष्ण चक्रवर्ती द्वारा बताए गए श्री चक्रधर स्वामी जी ने जो श्री कृष्ण चक्रवर्ती के बारे में जो वचन बोले हैं, उन वचनों को आप याद कर सकते हो, उन वचनों के सिद्धांतों को जानकर आप उनको समझ सकते हो, अवतार के बारे में बारीकियां आप समझ सकते हो। ये काम आप उस दिन कर सकते हो। आप भगवान जी के विशेषों को स्नान डलवाना है, आपको भोग दिखाना है, भोग में यथाशक्ति जितने हो सके पदार्थ आपने बनाने हैं। और जैसे कोई नया जीव, कहने का तात्पर्य नया बालक जब घर में अपने जन्मता है, उस समय पे जैसा त्यौहार हमारे घर में होता है, वैसा ही त्यौहार का माहौल अपने घर में तैयार करके अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों, उनको कृष्ण का रूप उनको कृष्ण का रूप देना, कृष्ण की जो छोटी छोटी लीलाएं उनको नाटिका के रूप से उन लीलाओं में रममान करना। किसको करना है? बच्चों को करना है। ये क्यों करना है? यही जो संस्कार है उन बच्चों को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ के रखने वाले हैं। इसलिए हमने ये इस वर्ष का जो त्यौहार है, हम घर में ही है, वैसे भी काफ़ी सारे लोग घर में ही हैं और लॉकडाउन की वजह से कोई घर से बाहर नहीं जा रहा है, तो ये जो त्यौहार है एक प्रकार का एक बड़ा अवसर के माध्यम से हमने सेलिब्रेट करना है, ठीक है ना। तो आप घर में केक बनाइए, 12 बजे सबसे छोटा जो बच्चा होगा, जिसको हम कृष्ण का स्वरूप मानते हैं, तो उसके हाथ से केक कटिंग करना चाहिए। क्यों? उसको भी थोड़ा सेलिब्रेशन का आनंद आए, चलो हमने कृष्ण जयंती को ऐसा ऐसा किया था। ये सभी केवल ये जो भावनात्मक क्रियाएं हैं, ये हमें करना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया कैसे करना है। अब है क्यों करना है। क्यों करना है इसका जवाब ये है कि भाई धर्म है, धर्म को आगे बढ़ाना है, लोगों में इसकी जानकारी देनी है। तो इस प्रकार के जो त्यौहार होते हैं ये हमें करने चाहिए, ताकि धर्म का जो विचार है, धर्म के प्रति जो हमारी एक प्रकार का दायित्व, मैं कहूँगा उसे, कि हमारा दायित्व है कि लोगों को धर्म की जानकारी हो, हमारा खुद को रिचार्ज करने का एक मौका है ये अवसर। इन सभी चीज़ों के लिए हमने ये त्यौहार मनाना अनिवार्य है। तो आप ये ज़रूर करिएगा। दूसरी बात और सबसे मुख्य बात, बहुत सारे लोग इस त्यौहार के माध्यम से उपवास पकड़ते, उपवास मतलब भूखे रहते हैं। महानुभाव संप्रदाय के अनुसार निर्हेतुक अगर आपकी बुद्धि हो, निर्हेतुक अगर आप क्रिया कर रहे हो, तो उपवास पकड़ना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो अगर आपका हेतुक है, कोई भी क्रिया अगर आप हेतुक कर रहे हो, तो आप उपवास वगैरह जिन्होंने बताया वो कर सकते हो। लेकिन अगर निर्हेतुक की जब हम बात करें, तो उपवास पकड़ने की कोई भी आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो आप सब लोग समझदार हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप अपने गुरु से संपर्क कीजिए और अपने गुरु जो बताएंगे उस हिसाब से आप अपना जो त्यौहार है ये ज़रूर मनाइएगा। हर मंदिर में लाइव के माध्यम से आप ये अवसर देखने वाले हो। इस ईश्वर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर भी ये लाइव अवसर 11:30 बजे से 11 तारीख को रात को होने वाला है। आप उस लाइव में ज़रूर उपस्थित रहिएगा। और सभी को श्री कृष्ण जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण चक्रवर्ती द्वारा निरूपित सिद्धांतों को आप अपने जीवन में उतार पाओ और श्री कृष्ण चक्रवर्ती के द्वारा बताए गए सिद्धांतों को, सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी जी द्वारा बताए गए सिद्धांतों को आप अपने जीवन में उतार कर उनके प्रेम योग्य आप बनो, यही मैं शुभकामना देता हूँ आपको। और दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर।